यह बात 1994 की है। अंशिका उस दिन पहली पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे वो नैनीताल में रहती थी, पर उस समय वहाँ ज़्यादा सुविधा न होने की वजह से देहरादून के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी है और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। इस हॉस्टल को एक अंग्रेज ने बनवाया था। उसे वहाँ कहीं अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। अंशिका उनकी बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहली ही रात अंशिका जब रात को सोने गई तो उसने अपने बालों को बांधा नहीं और अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात को अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। अंशिका देखने में बड़ी ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। अंशिका उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा हो। अंशिका सोचती है कि उसकी मम्मी होगी, इसलिए अंशिका बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलना था कि तभी उसे एकदम से याद आता है कि वो तो एक हॉस्टल में थी, तो कौन है जो उसके बालों में अपने हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए अंशिका ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने अंशिका के मुंह पर हाथ रखा था उसने अंशिका से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ, पर तुम चिल्लाना मत। पहले तो अंशिका उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफ़ी बड़ा और भयानक सा था। अंशिका फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। अंशिका की बात का जवाब देते हुए वो आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नज़र तुम पर पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन्न की बातें सुनकर या जिन्न की आंखों में देखकर अंशिका का डर भी खत्म हो गया था और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं ना कहीं वो जिन्न अंशिका को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज आता और अंशिका के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही अंशिका भी जाग कर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन्न रोज रात को आता था, पर अंशिका के अलावा किसी और को नहीं दिखता था और अंशिका के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अंशिका रात में अकेले अपने आप से ही बातें करती रहती है। ऐसा होते होते काफ़ी समय हो गया था। अब अंशिका भी उस जिन्न को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज़ रात होते ही उस जिन्न का इंतज़ार करती और वो जिन्न आता और फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात को जागने की वजह से अंशिका सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात अंशिका सो रही थी, तभी वो जिन्न आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी अंशिका की एक रूममेट ने अंशिका के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में अंशिका के साथ रहने में भी डरने लगे थे। एक दिन जब अंशिका के घर वाले अंशिका से मिलने आए तो सब ने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह अंशिका के बाल रोज़ रात में अपने आप उठने लगते थे और वो पता नहीं किस से पूरी रात बातें करती रहती थी। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए अंशिका के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। अंशिका तो अपने बालों को कटवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था उस जिन्न को उसके बाल सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती करके
बाल छोटे करवा दिए। और जब रात हुई तो वो जिन्न रोज़ की तरह अंशिका से मिलने आया तो उसने देखा अंशिका ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन्न को बड़ा ही गुस्सा आया और अंशिका को पूरी रात मारता रहा। उसके चीखने की आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अंशिका के रूम में चले जाए। और सुबह हुई तो सब ने उसके रूम में आकर देखा कि अंशिका पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए कई निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काट दिया हो। इस हादसे के बाद अंशिका के माता पिता उसको अपने साथ नैनीताल ले गए। दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।